नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम जनमुद्दा में। स्वच्छता किसी भी बीमारी की पहली दवा है। गंदगी से बीमारियों को फैलाने वाले कीटाणुओं का जन्म होता है और जब मरीज बीमार हो जाता है तो अपना इलाज कराने के लिए अस्पतालों में जाता है तो पता चलता है कि इलाज करने वाला अस्पताल खुद ही बीमार है। तो कैसे मरीजों का इलाज होगा, क्या है पूरा मामला, आइए दिखाते हैं सीहोर के लाड़कुई से ये खास रिपोर्ट। क्या आपको पता है कि स्वास्थ्य का अधिकार स्वास्थ्य के सबसे प्राथमिक स्तरों को संदर्भित करता है और इसका तात्पर्य यह है कि हर इंसान इसका हकदार है। स्वास्थ्य के अधिकार की शुरुआत वर्ष 1946 में हुई थी, जब पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन अस्तित्व में आया था, जिसने स्वास्थ्य शर्तों को मानव अधिकारों के रूप में तैयार किया था। लेकिन मध्य प्रदेश के सीहोर से न्यूज़ आर संवाददाता चंदर सिंह बागवान जिस रिपोर्ट को ले हैं उससे साबित होता है कि वहां के लोग स्वास्थ्य के मूलभूत अधिकार से वंचित है। सीहोर के अधिकारी, जी हां, सरकारी डॉक्टर्स की माने तो 40 गांव के मरीज परेशान हैं। जहां पर एक तरफ मरीज परेशान होकर अस्पताल जाता है तो वह देखता है कि यहां का अस्पताल तो खुद ही बीमार है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लाड़कुई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, जिसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए आने वाले रोगियों को घंटों डॉक्टरों का इंतजार करना पड़ता है। तो डॉक्टर है तो जो राजनीति संरक्षण प्राप्त होने के कारण महीने में 15 दिन ड्यूटी करते हैं, तो वहीं इन डॉक्टरों की मनमानी के चलते क्षेत्र के मरीजों को झोलाछाप डॉक्टरों को दिखाने के लिए विवश होना पड़ता है। लेकिन डॉक्टर है कि समय पर अस्पताल नहीं आते हैं। इतना ही नहीं, इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को खाना तक नहीं दिया जाता है। आइए देखते हैं। कब मिला है? और ये कूलर चालू रहती है, नहीं रहती? कूलर तो बंद रहता है। मतलब दिखाने के लिए रखा है ना? और रात में कोई डॉक्टर देखने आता नहीं आता? नहीं आया। कितने दिन से भर्ती हो आप? 2 दिन से। 2 दिन से रात में कोई डॉक्टर नहीं है? कोई नहीं आया। तो ये बताइए, जैसे कभी अभी आज कब क्या आए हुए आप? अच्छा, तो अभी तक डॉक्टर आपको देखने नहीं आया ना? तो जैसे रात में अगर कभी आते हो तो डॉक्टर मिलता है कोई? दो रात हो गई। 2 रात हो गई ना? खाना आना मिला आपको? नहीं मिला? शाम को दलिया दिया था। वो कल खाना मिला या नहीं मिला? खाना नहीं मिला, दलिया। ये कूलरें चल रही है आपके पास? कूलर से बंद है। कूलर बंद है दोनों? डॉक्टर आया आपको रात में देखने? नहीं। कितने दिन का बच्चा हुआ आपके यहाँ? 2 दिन। 2 दिन का बच्चा हुआ और डॉक्टर रात में कोई नहीं देखने आ रहा? आपके यहाँ अगर सोनोग्राफी करवाना पड़े तो आप लोगों ने कहाँ करवाई? प्राइवेट कराना पड़ता है हमें तो यहाँ लाड़कुई स्वास्थ्य केंद्र में कभी नहीं? यहाँ मशीन तो है? मशीन वगैरह है लेकिन हो नहीं पाती। मतलब यहाँ करते नहीं है? नहीं। क्या बोलते हैं? बाहर करवाओ, यहाँ पे है ही नहीं। मतलब ये अब इस मामले में बीएमओ का कहना है कि डॉक्टर 24 घंटे अपनी ड्यूटी करते हैं और क्या कहना है बीएमओ का, आइए सुनवाते हैं। मेरे पास उनके द्वारा वहाँ के जो कि सेक्टर डॉक्टर पांडे हैं और उनके द्वारा जो मुझे रोस्टर जो दिया जाता है जो हर मंथ में, उसमें 24 घंटे का अल्टरनेट डे का उनका दोनों डॉक्टरों का, एक दिन डॉक्टर जयसवाल 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, नेक्स्ट डे उनको ऑफ मिलता है और फिर उसके बाद दूसरे दिन जो है डॉक्टर पांडे ड्यूटी करते हैं। इस तरह मेरे पास जो उनका रोस्टर जो आया है वो 24 घंटे का रोस्टर आया है। लेकिन शाम को 6 बजे के बाद सुबह 11 बजे तक कोई डॉक्टर नहीं रहता? आपके द्वारा जो ज्ञात बताया गया है, मैं इसको जाके अचानक एक दिन भ्रमण करूंगा और उसमें जो भी सत्यता पाई जाती है, अगर ये सत्य पाया जाता है तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। हाँ, ऑक्सीजन जो आपका वो मशीन है बिजली न होने पर बंद रहती है? नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर तो वहाँ पे कुछ ही भिजवाए, लेकिन वहाँ पे हमने कंसंट्रेटर मशीन भिजवाई है जो कि वहाँ पे यूज होती है। और अगर वो लाइट चले जाए, यहाँ पे कंसंट्रेटर बंद हो जाते हैं तो उनके पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर वो यूज करते हैं, मेरी संज्ञा में यही है। और अगर वो सेक्टर डॉक्टर मुझे लिख के देते हैं कि मेरे पास ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो बिल्कुल उपयुक्त, तो हम वहाँ पे जो है ऑक्सीजन सिलेंडर
आइए आपको ये भी सुनवाते हैं कि इस मामले में सांसद, सरपंच और NAM का क्या कहना है। देखिए। जांच करा लेंगे। बल्कि जो दूसरा है प्रदीप जायसवाल, उसने खुद का हॉस्पिटल खोल दिया है, वो हमारे था हॉस्पिटल सरकारी में नहीं आता। मामले में जांच कराते हैं। अस्पताल में निरीक्षण करने आया हूँ। यहाँ बहुत सी असुविधा दिखाई दी मेरे को। कूलर भी बंद है, पंखे भी बंद है और बहुत से मरीजों भी परेशान है। कुछ भाइयों को जो डिलीवरी वाली, उनको भोजन भी टाइम से नहीं मिल रहा है यहाँ पे। भाई ये देख के मेरे को थोड़ा अच्छा सा नहीं लगा यहाँ पे। सरपंच साहब ये बताइए, आप यहाँ लाड़कुई के ग्राम प्रधान हो, यहाँ 2 डॉक्टर है लेकिन 7 दिन में एक आता है, तो इस पर आप क्या करोगे? आप डेली आना चाहिए। नहीं, इसके लिए आप सरकार को किसी को लिखोगे? लिखेगा ना, CM साहब को दूंगा मैं। हमारा मामला ये है कि सर हम इतने सालों से इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे हैं, 11 साल से सेवा दे रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि यहाँ पर हमें सुविधा मिल जाए तो हम यही रह के ज़्यादा सुविधा दे सकें। लेकिन यहाँ पर हमारे जो अधिकारी हैं वो सिर्फ अपने ग्रुप में जो आ रहे हैं उनसे ही को दिया जा रहा है, जो संविदा के अंदर आ रहे हैं। हम लोग परमानेंट स्टाफ है, हमें बताया गया है प्रोटोकॉल के तहत कि पहले उनको प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन हमें कोई प्रायोरिटी नहीं दी गई है। अभी तक जितने भी क्वार्टर अलॉट किए बिगर लेटर के और बिगर किसी को सूचना देकर सिर्फ अंदर ही अंदर कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं। अभी भी मैंने इसके लिए पहले ही आवेदन कर दिया है, दिनांक 25 से ही आवेदन कर दिया। इनने 6/4 में किसी और के नाम इशू कर दिया है क्वार्टर। मैं वहाँ पे व्यवस्था को देखने गई हूँ तो मुझे बोलते हैं सर ने लेटर निकाला है, CMHO से बात की गई, CMHO मना करता है। और यहाँ पर असुविधा इतनी है कि पेशेंट को पानी तक नहीं है पीने का, वहाँ गंदी, वहाँ पे नाला नाली बहते हैं, उधर पीने का पानी की सुविधा रखी गई है। हम पानी नहीं पी सकते सर वहाँ जाके। लेबर रूम में AC नहीं चल रहा है। मैंने एक सर को बताया कि सर लेबर रूम में AC नहीं है, पेशेंट गर्मी से तड़प रही है, बाई पंखा कर रही थी। सर ने आके एक बार भी उस चीज पे वो नहीं किया संज्ञान, और मैंने उसका एक आवेदन बना के सर को दिया है। तो हम देख रहे हैं कि लाड़कुई में यहाँ पर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमराती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं वहाँ के मरीज, वहाँ के ग्रामीण जो है वो सुविधाओं से वंचित नजर आ रहे हैं। डॉक्टर्स जो हैं समय पर नहीं पहुँचते हैं, समय पे नहीं पहुँचते हैं, इलाज नहीं हो पाता है। बीमार जो महिलाएं, जैसे कि गर्भवती महिलाओं की बाइट अभी हमने आपको सुनवाई कि वहाँ पर रात में भी डॉक्टर्स नहीं पहुँचते हैं, जबकि रूल्स ये कहा जाता है कि हर 1 घंटे में स्टाफ वहाँ पर मौजूद रहता है कि पेशेंट को किस तरह से परेशानी हो रही है उनका हालचाल जानने के लिए। लेकिन यहाँ की तस्वीरें जो हैं वो कुछ और ही नजर आती हैं। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि लाड़कुई में अस्पताल की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। ग्रामीण दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, मरीज दूर दूर से आते हैं इलाज करवाने के लिए, लेकिन यहाँ की तस्वीर कुछ और नजर आती है। समय पर डॉक्टर्स नहीं पहुँचते हैं। बताया जा रहा है कि डेली नहीं पहुंचते हैं, रोजाना नहीं पहुंचते हैं डॉक्टर्स, स्टाफ की कमी है। तो बहुत सारी ऐसी समस्या है जो इस अस्पताल में बनी हुई है जिससे कि वहाँ के जो मरीज है वो बीमार हो रहे हैं और बीमारी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि कोई सुविधा भी उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चंदर सिंह बागवान यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं। चंदर, जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ का अस्पताल ही बीमार नजर आ रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं जिससे कि वो सही हो जाए, लेकिन यहाँ की तस्वीरें कुछ और नजर आ रही है कि अस्पताल ही बीमार नजर आ रहा है। जी चंदर। काजल, बताना चाहूंगा कि ये जो सीहोर जिला है बड़ा बताना चाहूंगा कि ये सीहोर जिले का ये जो बड़ा गांव है, सबसे बड़ा गांव है लाड़कुई, जिसकी आबादी स्वयं 20,000 से ऊपर और लाड़कुई क्षेत्र जो 40 गाँव से हुआ है। यहाँ के आसपास के 40 गाँव के ग्रामीण गरीब आदिवासी यहाँ इलाज के लिए आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गंभीर समस्या यह है कि यहाँ 2 डॉक्टर पदस्थ है, लेकिन 2 डॉक्टरों में से एक डॉक्टर आता है वह 11 बजे, जबकि OPD टाइम 9:45 का है, लेकिन शाम को 5-6 बजे वापस चले जाते हैं। रात में कोई नहीं रहता। यहाँ डेली 1-2 गर्भवती महिलाएं भर्ती होती है, उनके नवजात बच्चे होते हैं, लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं होता। जी चंदर, कब से ये समस्या बनी हुई है? इस अस्पताल का निर्माण कब हुआ था? कब से ये समस्या बनी है? वैसे तो क्या है, मैं बताना चाहूंगा कि लाड़कुई सीहोर जिले में सबसे बड़ा गांव है, इसलिए यहाँ हॉस्पिटल तो आजादी के बाद ही चालू हो गए थे। लेकिन ये जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सीहोर जिला होने के कारण 2016-17 में CM साहब द्वारा 2 करोड़ से ऊपर की सौगात दी गई है। जो बिल्डिंग आप नीचे देखें
2 करोड़ से ऊपर की, और ये बिल्डिंग, इस हॉस्पिटल में 30 बिस्तरों वाला अस्पताल संचालित हो रहा है, जिसमें कि 2 डॉक्टर पदस्थ और स्टाफ है। लेकिन दोनों डॉक्टरों ने अपने अपने टाइम मान लिए, एक हफ्ते एक आता है, दूसरे हफ्ते दूसरा आता है। लेकिन जब वही हमने जिला ऑफिसर मनीष सरावत से बात की तो उनका कहना है कि जो महीने की रिपोर्ट भेजी जाती है लाहौर मेडिकल ऑफिसर द्वारा, तो उनका कहना है कि हम 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो CCTV कैमरे इस बात से गवाह है कि 2018 से लेकर आज तक एक भी डॉक्टर रात में नहीं रुका है, और इसमें कई बार 1-2 बच्चों की जान भी चली गई डॉक्टरों की लापरवाही के कारण। लेकिन चंदर, इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर डॉक्टर की सामने आ रही है, डॉक्टरों की मनमानी सामने आ रही है, आखिर इस पर फिर शिकायत की गई क्या किसी से, इन डॉक्टर्स की? कितनी बार डॉक्टरों की और आवेशताओं की शिकायत की गई, लेकिन वो कहावत है ना कि पहिया भैया कोतवाल तो फिर डर काहे का। यहाँ क्या है, टोटल जो भी डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी सब राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, ना किसी अधिकारी की हिम्मत होती है पर उन पर हाथ डाले या उन पर कार्रवाई करे। तो क्यों, आखिर क्यों, किसका संरक्षण मिल रहा है? अब ये काजल ये तो कह नहीं सकते, लेकिन ये जो जिला है वो प्रदेश के मुखिया का है, और यहाँ हर एक जो शासकीय कर्मचारी है किसी भी विभाग का, वो सब प्रदेश के मुखिया से जुड़े हुए इसलिए अपनी मनमर्जी चलाते रहते हैं। चंदर, जब BMO से आपने बात की थी तो BMO का कहना था कि 24 घंटे यहाँ पर डॉक्टर्स रहते हैं, लेकिन वही आपने जब ग्रामीणों से बात करी, वहां के मरीजों से बात करी, तो उनका ये कहना था कि डॉक्टर्स आते ही नहीं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? काजल, बताना चाहूंगा कि मैं स्वयं इसी गांव का रहने वाला हूं, और मुझे खुद कई बार में रात में अपने इलाज के लिए, अपने परिजनों के इलाज के लिए गया हॉस्पिटल, लेकिन यहाँ डॉक्टर रात में न होने के कारण हम लोगों को झोला छाप डॉक्टरों के आगे जाकर लुटना पड़ रहा है। तो हमारे अलावा भी पूरे आसपास के क्षेत्र के लोग झोला छाप डॉक्टरों के आगे जाकर लुटते हैं। बिल्कुल। तो चंदर, जैसे BMO तो बोल रहे 24 घंटे ड्यूटी जो है डॉक्टर्स यहाँ पर करते हैं, तो आखिर आप बाइट ले रहे हैं, हम मीडिया पे चल रहे हैं, वो सरेआम झूठ बोलते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना कि इलाज मेडिकल ऑफिसर सरेआम झूठ बोल रहा है मीडिया के सामने, और अभी भी जांच करने आए हुए हैं अस्पताल में इलाज मेडिकल ऑफिसर मनीष सरावत। चलिए, ठीक है, बिल्कुल चंदर, आप बने रहिए हमारे साथ। सुधीर डहरिया जो कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी हैं, वो जुड़ गए। सुधीर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। सुधीर जी, सुन पा रहे हैं आप? जी, लाड़कुई में यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ की जो व्यवस्था है वो चरमराती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे डॉक्टर समय पर नहीं पहुँचते। ये मामला संज्ञान में है आपके? नहीं, ये सभी व्यवस्थाएं वहाँ पे जांचें सभी हो रही हैं। डॉक्टर भी 2 हैं वहाँ पे, और अल्टरनेट लोग ड्यूटी करते हैं। मैंने BMO को वहाँ पहुँचाया है, और अगर कोई 1 आध दिन कोई नहीं आए होंगे तो इसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। लेकिन सर, यहाँ की तस्वीरें कुछ और ही नजर आ रही है। हमारी खुद वहाँ के मरीजों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि किसी प्रकार की वहाँ पे व्यवस्था नहीं है, गंदा पानी आता है, बहुत सारी समस्याएं मरीजों ने हमारे सामने रखी। समस्या नहीं है, जांचें भी हो रही है वहाँ पे, पूरी तरह की जांचें हो रही है, पूरे एक्सरे भी हो रहे हैं, स्टाफ भी पूरा है, और 2 डॉक्टर भी हैं, और दोनों डॉक्टर मशीनों में तो ताला लटका हुआ मिला है, मशीनों में तो ताला लटका मिला है वहाँ पर। नहीं, कोई ताला नहीं लटका है मैडम, मैंने देखा है और मैंने BMO को पहुंचाया है। तो आपका अगर नहीं है तो मैं कार्रवाई करूंगा। मतलब आपका मतलब ये है कि ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं, वहाँ के जो भी हैं मरीज जो वहाँ पर हैं खुद बैठे हुए हॉस्पिटल में नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि बैठे हुए नजर आ रहे हैं वहाँ पर वो बाहर, जिनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पा रही है उस अस्पताल में, कहने को सरकारी अस्पताल है। देखिए, तो इस तरह के अधिकारी होते हैं यहाँ पर कि ये जो है ये जिला स्वास्थ्य अधिकारी है, और इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सर जो पूरी व्यवस्था है वो पूरी बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें आप भी देख सकते हैं कि किस तरह व्यवस्था बनी हुई है। मरीजों से हमने आपकी खुद बाइट सुनवाई कि मरीज वहां पर किस तरह से परेशान हो रहे हैं। चलिए, हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। चंदर, अभी जब हमने जिला स्वास्थ्य अधिकारी से बात करने की कोशिश करी तो उनका यही कहना था, हमने BMO को बोला है वहां पे सारी सुविधाएं, लेकिन नजारा तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। आपने खुद वहां से मरीजों से बात की। जी चंदर, बताना चाहूंगा कि स्वयं बहरूना मेडिकल ऑफिसर मनीष सरावत ने अपनी बाइट में ये बोला कि
चलिए, तो चंदर की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो लेकिन हम सीधा देख रहे हैं कि जब जिला स्वास्थ्य अधिकारी ही इस और ध्यान नहीं देंगे तो वहां के मरीजों की किस तरह समस्या सुविधा जो है, समस्या का जो समाधान है वो मिल पाएगा। क्योंकि कहते हैं कि जब कोई बीमार होता है तो हॉस्पिटल जाता है, अस्पताल जाता है, जिससे कि उसको अच्छा सा ट्रीटमेंट मिल सके। लेकिन हम यहाँ पे तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ का अस्पताल खुद ही बीमार पड़ा हुआ है। चलिए, तो हमारे साथ रघुनाथ भाटी जो कि प्रदेश महामंत्री हैं जुड़ गए। जी रघुनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। रघुनाथ जी, तो इस तरह का नजारा देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ के जो मंत्री हैं, यहाँ के जो नेता है, वो फोन रिसीव करना भी उचित नहीं समझ रहे हैं। मतलब कि देखा जाए तो ग्रामीणों की समस्या सुनना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, फोन कट होता नजर आ रहा है। तो इस तरह की समस्या जो है वो लाड़कुई में बनी हुई है, जहां पर ग्रामीण मरीज परेशान हैं और किसी भी प्रकार की उनको सुविधा इस अस्पताल के माध्यम से नहीं मिल पा रही है। चलिए, तो वापस हम कोशिश करेंगे रघुनाथ जी से बात करने की। रघुनाथ जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी नमस्कार जी, हम देख रहे हैं कि लाड़कुई में यहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र है जिसकी जो व्यवस्था है वो चरमराती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के मरीजों को सुविधा नहीं मिल रही है। ये मामला आपके संज्ञान में है? नहीं, मुझे तो आपके माध्यम से अभी संज्ञान में आया है। चलिए, तो मैं आपको बता देती हूँ पूरा मामला क्या है। लाड़कुई में यहाँ पर मरीज हैं, समय पर डॉक्टर्स नहीं पहुँचते हैं, इलाज नहीं मिल पा रहा है। अभी हमारी गर्भवती महिला से भी बात की तो उन्होंने बताया कि रात में डॉक्टर्स नहीं मौजूद होते हैं। इस तरह की समस्या यहाँ पर बनी हुई है। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, मशीनों में ताले लटके हुए हैं। जी, मैं अभी आपके माध्यम से ही मुझे पता लगा है जी। आज हम दिखवाते हैं उनको, बीएमओ को भेज के यहाँ से, और अगर ऐसी कोई वो है लापरवाही है तो हम कार्रवाई करवाएंगे। जी, तो आपको मैंने बता दिया। अब आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होगी इस पर? किस तरह कार्रवाई करेंगे? किससे बात करेंगे आप? वहाँ के जो बीएमओ है, जी बोलिए। मेडिकल अधिकारी को भेज के हम दिखवाते हैं आज ही। और जो वहाँ के मेडिकल अधिकारी है, मैं आपको बता देती हूँ, अभी हमारे संवाददाता ने उनसे भी बात की थी, तो मेडिकल अधिकारी का ये कहना है कि वहां पर 24 घंटे डॉक्टर्स उपलब्ध होते हैं, लेकिन वो अस्पताल में जो मरीज मौजूद है, जब हमारे संवाददाता ने उनसे बात करी तो वो मरीज का ये कहना था कि वहां पर किसी भी प्रकार की उनको सुविधा नहीं मिल रही है। अब आप किस पे विश्वास करेंगे, मरीज पे करेंगे या मेडिकल अधिकारी पे करेंगे? नहीं, आज हम भिजवा के आज सब पूरी व्यवस्था दिखवाते हैं और वहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं से भी कहते हैं हम। और आप मुझे ये बताइए, आप महामंत्री हैं, मतलब आपको अपने क्षेत्र की किस तरह समस्या वहाँ पर हो रही है, आपको इसकी जानकारी नहीं है, ये कैसे हो सकता है? और ये समस्या कितने समय से बनी हुई है? नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं आया ये मामला, आज आपके माध्यम से नॉलेज में आया है। तो मैं आपको नॉलेज में दे रही हूँ ना। चलिए, आप लाइन पर बने रहिए। हमारे साथ गोपाल शर्मा कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं। गोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। धन्यवाद काजल जी। जी, लाड़कुई में यहाँ पर देख रहे हैं कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमराती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य केंद्र में समय से डॉक्टर नहीं पहुंचते हैं, कई प्रकार की यहाँ पर सुविधा मरीजों को नहीं मिल पा रही है। ये मामला संज्ञान में है आपके? बिल्कुल संज्ञान में है, चूंकि एक विपक्ष के रूप में हमारी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जी, ऐसे में आम जनता को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, वो अगर मिलने की समस्या आ रही है या ये शिकायतें मिल रही है कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में उन गाँवों में डॉक्टर जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या फिर समय पे नहीं पहुंच रहे हैं या मशीनें ताले में बंद है, तो निश्चित तौर पर ये हमारे लिए शर्मसार करने वाली बात है। मैं पूरे आपके चैनल के माध्यम से आम जनता से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलना चाहिए था, जी, पूरे प्रदेश में ये मैसेज होना चाहिए था कि प्रदेश के गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी के परिवार के सदस्य ने बुधनी में इलाज कराया है, भारतीय जनता पार्टी के इस नेता ने मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में आकर इलाज कराया है। लेकिन हालात ये है कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में आम जनता इलाज से अटक रही है, मशीनें जांच के लिए नहीं है, भोपाल रेफर कर दिया जाता है और इसके विपरीत
यहाँ पर जो निजी चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ साझा पार्टनरशिप में होकर भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टरों के साथ मिलकर हॉस्पिटल, निजी अस्पताल चला रहे हैं। चलिए ठीक है गोपाल जी, आप क्या ये मामला संज्ञान में था कहीं? चलिए ठीक है, आप विपक्ष की ओर से, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले को उठाया जाए। आप देख रहे हैं, आपकी मामला संज्ञान में है, इस प्रकार से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आपकी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लेते? देखिए, विपक्ष क्या कार्रवाई कर सकता है? कार्रवाई सत्ता दल के नेता जब आंख मूंद कर, सुनिए मैं अपनी बात तो पूरी करूं। जी बोलिए। निश्चित तौर पर विपक्ष अपनी भूमिका समस्याओं को उठाकर या आम जनता की परेशानियों को सत्ताधीशों के सामने उठा सकता है जी। जब सत्ताधीश मदहोश होकर आंख मूंद कर सोए हों जी, तो आप ऐसी व्यवस्था, एक तो लोकतंत्र में आप मीडिया के माध्यम से उठे, विपक्ष के माध्यम से उठे, आप भी अपने स्तर पर बहुत अच्छे मुद्दों को उठाते हैं और एक विपक्ष के प्रवक्ता होने के नाते मैं लगातार सीएचएमओ से मैं लगातार बात करता रहा हूँ। चाहे नसरुल्लागंज में एक्सरे मशीन की बात हो, सोनोग्राफी मशीन की बात हो, या एक्सरे मशीन में दिए जाने वाले जांच रिपोर्ट को वो फोटो स्क्रीनशॉट से मांग देते थे, ये पेपर नहीं देते थे। फिर मैंने इस मुद्दे पर सीएचएमओ से बात की और लगातार बहुत सारे मुद्दों पर सीएचएमओ और स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात करता हूँ, उनके संज्ञान में बात डालता हूँ, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के कारण ये सारी चीजें शून्य हो जाती है और जनता फिर वही परेशान हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के अगर सत्ताधारी नेता आपके साथ फोनों पे अगर इस स्टूडियो में जुड़े हों, तो क्यों निजी चिकित्सालय बढ़ रहे हैं नसरुल्लागंज में? नसरुल्लागंज में 4 बड़े हॉस्पिटल, निजी अस्पताल खुले हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की साझेदारी से खुले हैं। अब गोपाल जी, जैसा आप ये कह रहे हैं, ठीक है, आपने इस मामले को उठाया, वहां पे गए, लेकिन यहाँ पर देखिए, अभी जब हमारी रघुनाथ जी भी हमारे साथ लाइन पर ही हैं, उनको तो ये मामला संज्ञान में भी नहीं है, उनको अभी जस्ट मैंने बताया तो पता चला। जी रघुनाथ जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, स्वास्थ्य के बारे में गोपाल जी जो बात कर रहे हैं, मैं गोपाल जी को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर नसरुल्लागंज में एक्सरा मशीन, चाहे सोनोग्राफी मशीन, चाहे डायलिसिस मशीन, चाहे आपके जितनी मशीनें लगना था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ जांचें हॉस्पिटल में ही हो रही है, यहाँ डायलिसिस भी यहीं पे हो रहा है, यहीं पे सीटी स्कैन हो रहा है, तो जितनी व्यवस्थाएं नसरुल्लागंज में करना, और आज हॉस्पिटल वहाँ का निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है और आने वाले समय में यहाँ जो एक सिविल हॉस्पिटल में जितनी सुविधाएं होना चाहिए वो सभी सुविधाएं नसरुल्लागंज में मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हमारा 11 करोड़ की लागत से एक नया हॉस्पिटल भी बनने जा रहा है, साइड में हमने एक हॉस्पिटल बनाया है। आने वाले समय में हमने, चाहे अभी आपने लाड़कुई की बात जो बताई है, लाड़कुई में भी अभी तक हम, क्योंकि लाड़कुई में हम पिछले उसमें हम विकास यात्रा में गए थे, मगर वहाँ के लोगों ने कोई हमारे सामने कोई शिकायत नहीं की हॉस्पिटल के बारे में। और जितनी तेजी से मैंने नसरुल्लागंज तहसील में हो, अब गोपाल जी कह रहे हैं कि मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल, तो प्राइवेट हॉस्पिटल खुलना तो अच्छी बात है, कोई अगर हॉस्पिटल अब भोपाल में प्राइवेट हॉस्पिटल इतने खुले तो क्या बंद कर देना चाहिए? जी जवाब दीजिए। शिक्षा और स्वास्थ्य का एक मापदंड होता है, अगर गुणवत्ता की स्वास्थ्य सुविधाएं अगर मिल रही है विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उल्लेखित करे कि कहां कहां इन्होंने या इनके परिवार के लोगों ने या भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोगों ने सरकारी अस्पतालों में इलाज किया है। जहां पर वैकल्पिक व्यवस्था होती है निजी अस्पतालों में, बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ी जेब का पैसा मरीज के परिवार से लिया जाता है ना। यहाँ अगर सरकारी अस्पताल में ये सब सुविधाएं हैं तो ताला बंद है, वो जहाँ भी मशीन रखी है वहां पर ताला लगा हुआ है, मशीन चलाने वाले टेक्नीशियन नहीं है। ये रघुनाथ भैया के संज्ञान में ये बात नहीं है। चलिए देखिए, अभी आप लोग लाइन पर बने रहिए, हमारे साथ रीना मालवीय है जो कि वहीं पर महिला स्वास्थ्य कर्मी है, और ये इनसे बातचीत कर लेते कि किस तरह की वहाँ की व्यवस्था है, किस तरह से वहाँ पे जो मरीज है उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है। जी रीना जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैम, गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। यहाँ पर हमारे देख रहे हैं कि हम लाड़कुई में किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर नजर आ रही है, आपसे जानना चाहेंगे। जी मैम, मैं इसके लिए अवगत करा चुकी हूँ, पहले कई बार मैंने इस चीज के लिए आवेदन दिया है, पर जो हमारे प्रभारी हैं वो किसी भी चीज
इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। हमने इसके लिए बार बार आवेदन दिया है, लेकिन अब ये ज्यादा अति हो गई थी मैम, तो फिर क्या हुआ कि मैंने इनसे आवेदन किया है कि मुझे यहाँ पर व्यवस्था देखने के लिए क्वार्टर दिया जाए। तो इस मंथ मैंने एक क्वार्टर खाली हुआ था, उसके लिए आवेदन दे दिया था, लेकिन इनने क्या करा है कि उस आवेदन को खारिज करके एक संविदा कर्मचारी को अलॉटेड करवा दिया गया है हमारे सीएमओ सर द्वारा। तो जिससे क्या ये अव्यवस्था जो हो रही है उसको सुधारने वाला कोई भी नहीं है मैम जी। तो और मैंने इसकी जी बोलिए, मैं इसकी जानकारी हर चीज के बारे में दे चुकी हूँ। लेबर रूम में हमारा सेटअप हमें बहुत उससे अरेंज करना पड़ता है प्रोटोकॉल के तहत, लेकिन वो इस चीज को ध्यान ही नहीं देते हैं क्योंकि गायनिकोलॉजिस्ट नहीं है ना मैम हमारे पास जी। तो मेल डॉक्टर है जो इस चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं वो गायनिक पॉइंट को जी। तो कब से बनी हुई है इस तरह की परेशानी? ये मैम ये 6-7 जब मैं अभी क्या मैटरनिटी लीव पे चली गई थी मैम, मैंने इससे पहले इस चीज का आवेदन दिया था। अभी मैंने सितंबर में ज्वाइन किया है कोरोना के बाद थोड़ा सा जी। तो जब से ये स्थिति में देख रही हूँ कि कोई भी चीज सुधार नहीं हो रहा, हर चीज में ये बोला जा रहा है कि कोरोना के कारण बजट गड़बड़ा रहा है, तो इस कारण से हम व्यवस्था नहीं करेंगे, या और जवाब भी नहीं देते हैं सर। मेरे को प्रभारी तो जवाब ही नहीं देते हैं कुछ भी जी। और मुझे सीएमओ सर के पास हर चीज के लिए जाना पड़ता है, तो मुझे बार बार यही प्रेशर आता है कि आप ये क्यों करना चाह रही हो, क्यों आप बार बार इस चीज के लिए हमें वो कर रही है। आप अपना चुपचाप काम करिए, नहीं तो आपको वहाँ से या तो हटा दिया जाएगा मैम, यही तो होता है एक रिजल्ट। आप परमानेंट एम्प्लॉई है यहाँ की? जी मैम, परमानेंट एम्प्लॉई हूँ। 2011 में मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई थी नसलागंज में जी, और अब मैं लाड़कुई में पोस्टेड हूँ। 2015 में यहाँ पे मेरे को अटैच किया गया है, तो मैम यहाँ पे सर्विस दे रही हूँ मैं जी। फिर आप जब सीएमओ के पास गए तब आपने वहाँ उनका दरवाजा खटखटाया, तो फिर उनकी तरफ से किस तरह का आश्वासन आपको मिला? मैम मैंने सर को सीएमओ सर को भी कई बार लेटर सेंड किए गए हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई प्रक्रिया यहाँ पर या जांच नहीं की जाती है। जब भी मैंने कोई चीज के लिए इस पे आवेदन दिया या मीडिया के थ्रू कोई पूछता है मेरे से, तो मैं हमेशा उनको आवेदन बताती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगा कि कोई संतोषजनक उनने बात की है या नर्सिंग स्टाफ को कोई इम्पोर्टेंस देते हैं। सर मैम वो हमारी बात तो सुनते ही नहीं है। एक लैब टेक्नीशियन को इनने अकाउंटेंट बना के रखा है, वो 24 आवर मतलब ये ऑब्जर्वेशन करता रहता है कि कहाँ से पैसे की बचत की जाए। अच्छा, मतलब कहाँ कैंसिल कर दूं, चीजें नहीं हो। तो मैम ये पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि हम लोग यहाँ काम करते तो हमें हर चीज दिखती है, हम लोग वर्क करते हैं उसके साथ। तो आपके साथ और आपके साथ के जो और कलीग्स हैं उनको भी इसी तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है? कलीग्स हैं, हम लोग 3 हैं, मतलब मॉर्निंग में रखे गए हैं। अब जैसे एक डिलीवरी पॉइंट पे काम करता है तो वो वहाँ का मैनेजमेंट देखता है, और इतने सारे जो ओपीडी पे पेशेंट आते हैं उनको भी हमें अटेंड करना पड़ता है, इंजेक्शन पॉइंट को भी हमें कवर करना पड़ता है। हर चीज का मैडम 3 लोगों से कवर कराया जाता है, लेकिन इतना हैंडल नहीं हो सकता ना मैम। बिल्कुल, क्योंकि व्यवस्था की अगर हम बात करें तो अलग अलग डिपार्टमेंट में स्टाफ कितने हैं यहाँ पर? जैसे आपके स्टाफ में आपने 3 बताए, तो सभी काम आप मैं अकेली हूँ, गायनिक में अकेली हूँ। मॉर्निंग में मैं जो भी डिलीवरी वो पॉइंट भी देखती हूँ, मैं इंजेक्शन भी देखती हूँ, क्योंकि हम सब लोग साथ मिलके कोऑर्डिनेट काम करते हैं। और जैसे कि अगर हम एक इंजेक्शन देख रहा है, एक आईपीडी देखेगा, एक ओपीडी के अंदर देखेगा जी, हम लोग वो व्यवस्था करते रहते हैं। गायनिक भी हम लोग ही देखते हैं, 3 सुबह स्टाफ है। रीना जी, लेकिन आखिर क्यों इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है कि आपकी शिकायत करने के बाद आप सीएमओ तक पहुंच रहे हो। मैं ये आपको बता रही हूँ मैम कि यहाँ नर्सिंग की कोई वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है कि वो लोग को कुछ नीड है तो वो किसी चीज के लिए मांग रही होंगी ना, ये है मैम। चलिए ठीक है, गोपाल शर्मा जी का रुख करते हैं। गोपाल जी, सुना आपने, रीना जी ने अपनी समस्या बताई, तो ये है इनकी यहाँ पर समस्या बनी हुई है। देखिए, मैं आपको और माननीय रघुनाथ भैया को बताना चाहता हूँ, रघुनाथ भाटी जी को, स्वास्थ्य विभाग में सेवारत एक बहन ने अपनी पीड़ा और स्वास्थ्य विभाग के पूरे पर्दाफाश किया, पूरे भ्रष्टाचार का, और पूरे जो तकलीफें हैं, जो पीड़ा है, जो मरीजों के साथ भी है और स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ भी है, ये बताई उन्होंने पब्लिकली, सार्वजनिक मंच पर, आपके मीडिया के माध्यम से। आम जनता इस मामले को शिकायत कर रही है। बड़े बड़े निजी चिकित्सालयों की मैंने बात रखी तो हमारे भाई साहब रघुनाथ भैया ने कहा कि निजी चिकित्सालय खुलना बहुत अच्छी बात है। अभी एक निजी चिकित्सालय खुला है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और लाड़कुई के ही एक डॉक्टर ने पार्टनरशिप में एक हॉस्पिटल खोला है। वहां पर मरीज को एडमिट किया जाता है और मरीज के साथ जो अटेंडर आता है उसकी भी फोटो खींच ली जाती है, उसे गाउन पहना दिया जाता है, सर पे पट्टी बांध दी जाती है
उसका भी फोटो खींच लिया जाता है। वो तो उससे हमने ये कहा जाता है, जी ये भी बिल्कुल समझे। गोपाल जी, हमने परेशानी तो जान भी ली, लेकिन अब आपकी तरफ से किस तरह की कार्रवाई की जाएगी हम आपसे जानना चाहेंगे। भले आप विपक्ष में हैं, कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आम जनता यहाँ पर परेशान हो रही है तो उनका एक बार जिक्र किया जाए। देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष अपनी महती भूमिका निभा रहा है जी। जो समस्याएं हैं, समस्या एक नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायतों में भ्रष्टाचार, लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार, तो बहुत सारी समस्याएं हैं और समय समय पर विपक्ष की भूमिका कांग्रेस उठाती आई है। भारतीय जनता पार्टी के नेतागण मदहोश, सत्ता की मदहोशी में बिल्कुल आंख मूंदे हुए हैं। कमीशन का पूरा खेल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रहा है, क्योंकि ये सरकार ही खरीद फरोख्त से बनी थी। तो निश्चित चलिए तौर पर हम आपसे मुख्यमंत्री के जानना क्षेत्र चाहेंगे, में हमारे पास समय की थोड़ी कमी है गोपाल जी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे एक आश्वासन की अब आने वाले समय में आपकी तरफ से कुछ इस पर एक्शन लिया जाए, कुछ कार्रवाई की जाए, क्योंकि यहाँ के एम्प्लॉय तो खुद बता रहे हैं कि वो सीएमओ तक गए, तो कहीं ना कहीं आपका भी ड्यूटी बनती है, आपका भी फर्ज बनता है कि इनका सपोर्ट करे, भले आप विपक्ष की ओर से हो, लेकिन एज ए गुड ह्यूमन बीइंग तो आप कर सकते हैं। निश्चित तौर पर माननीय जिलाधीश महोदय, जिला चिकित्सा अधिकारी महोदय और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के संज्ञान में मैं अपनी तौर से बात करूंगा अपनी तरफ से, और अगर एक हफ्ते के अंदर इस समस्या में समाधान नहीं हुआ, इस समस्या का कहीं न स्थायी समाधान नहीं किया गया, तो हम हिंसात्मक तरीके से सहयोग आंदोलन करेंगे और यहाँ पर फिर सरकार स्वास्थ्य विभाग से पूछेंगे कि ये व्यवस्था क्यों चरमराई हुई है, ये तकलीफें आम जनों के लिए क्यों है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, रीना जी आपका भी, इसके साथ ही रघुनाथ जी हमारे साथ जुड़े थे उनका भी। तो देखा हमने यहाँ पर लाड़कुई में सारी समस्याएं जो है वो उत्पन्न होती नजर आ रही हैं, मरीज काफी समय से परेशान हैं। बताया जा रहा है कि अस्पताल में मशीनें तो हैं लेकिन उन मशीनों पर ताला लटका हुआ मिला है। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक मरीजों को इन समस्या का सामना करना पड़ता है, या फिर इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं नजर आएंगी, या फिर यूं कहे कि सभी स्वास्थ्य केंद्र जो है वो शोपीस बन के ही रह जाएंगे। बाकी अपडेट न्यूज के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।